वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोग नदियों के बारे में बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट जितनी भी आपकी रिवर्स हैं उसको हम लोग मैप के थ्रू जो है देख रहे थे। ठीक है, अब देखिए रिवर्स वाला टॉपिक तो खत्म हो गया, बस ये आखिरी वीडियो है रिवर्स की। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट शहर जो है वो आपका कौन सी इंपॉर्टेंट नदी के किनारे पे है। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं। साथ में आर ओ यूपी पीसीएस का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो गया, चल भी रहा, उसको आप ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। देखो 270 वाला क्वेश्चन जो है हम लोग को देखना है। बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है सही मैच नहीं है। तो जो सही मैच नहीं है वो है आपका बी वाला। ठीक है, हैदराबाद। देखो हैदराबाद जो है, हैदराबाद आपका कृष्णा नदी किनारे पे स्थित नहीं है। ठीक है, हैदराबाद है आपका मूसी नदी के किनारे पे। कौन सी? मूसी रिवर। ठीक है, इसको अभी मैं मैप भी दिखाता हूँ। और जो मूसी नदी है ना आपकी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये आपकी कृष्णा की एक सहायक नदी है। चलो पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि आपकी कृष्णा नदी के बारे में जो बात हो रही है वो कहाँ है। देखिए ये है हमारी कृष्णा रिवर, देखो ये जो जा रही है ये आपकी कृष्णा नदी है, और हैदराबाद पड़ता है आपका तेलंगाना पे। अब इसको एक बार मैप से देखते हैं हम लोग। ठीक है, आपको समझ में आएगा। जो हैदराबाद है, देखो और होता क्या है ना, जो इंपॉर्टेंट शहर है ना वो किसी नदी किनारे पे ही रहता है, क्योंकि उसको तभी वो शहर इतना बड़ा बन सकता है, वहां पॉपुलेशन आ सकती है, क्योंकि पानी की वहां पे व्यवस्था है। तो देखो हैदराबाद, हैदराबाद पे अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा हैदराबाद पे कि एक आपको रिवर जाती हुई दिखेगी। हैदराबाद के जस्ट दक्षिण में ये रिवर जा रही है, और इस नदी का जो नाम है वो आपको दिख रहा होगा आप अपनी स्क्रीन पे, ये है आपका मूसी रिवर। ठीक है, कौन सी? मूसी रिवर। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। हैदराबाद आपका कौन से नदी किनारे पे है? ये है आपका मूसी नदी किनारे। चलो यहाँ तक समझ में आया, फिर बाकी भी देख लेते हैं। अहमदाबाद जो है वो आपका साबरमती नदी किनारे पे है। ठीक है, साबरमती नदी, साबरमती नदी देखोगे तो ये गुजरात में दिखेगी आपको। ये देखो जा रही है, ये रही साबरमती। ठीक है, इसको एक बार मैं सर्कल करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। गुजरात में ये रही आपकी साबरमती नदी, ये जा रही है। ठीक, तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी किनारे पे है। फिर किसकी बात है? कोटा जो है वो चंबल नदी किनारे पे। ठीक है, कौन सा? कोटा हम लोगों को चंबल नदी किनारे पे देखने को मिलता है। चंबल नदी देखो ये आपकी जा रही है, यमुना की सहायक नदी है, इस वाले मैप में भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखो ये आपकी चंबल नदी है, और देखो ये कोटा यहाँ पे पड़ रहा है। फिर उसके बाद में बाकी ऑप्शन क्या है? नासिक। नासिक जो है वो तो गोदावरी नदी तो निकलती ही नासिक से, और यहाँ पे आपको कुंभ मेला भी देखने को मिलता है। कौन सा? गोदावरी नदी। तो चलो यहाँ पे हम लोगों को जो है गोदावरी भी देख लो, ये रही गोदावरी जा रही है। ठीक है, और गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा भी बुलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को चार इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो याद हुए नदियों के बारे में। हैदराबाद आपका मूसी रिवर हो गई। ठीक है, फिर कोटा चंबल, नासिक गोदावरी, और अहमदाबाद साबरमती नदी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो भाई कोटा मैंने भी आपको बताया, तो मैंने दिखा भी दिया। कोटा जो है वो आपका चंबल रिवर पे ही है। फिर उसके बाद में भुवनेश्वर की बात हो रही है। भुवनेश्वर देखने को मिलता है हम लोगों को उड़ीसा में। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर बोला जा रहा है ये महानदी के किनारे पे, तो ये गलत है। भुवनेश्वर जो है आपका महानदी के किनारे पे नहीं है। तो इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर जो आप लोग मार्क करोगे वो आप लोग बी वाला मार्क करोगे। महानदी कहाँ पर है एक बार इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियां है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये आपको दिखेगी महानदी जाती हुई। ठीक है, ये महानदी। अब एक बार मैप में भी देख लेते हैं। महानदी जो है ना, उड़ीसा का जो कैपिटल है, देखो पहली बात तो उड़ीसा चलना है, ये आपका स्टेट है। उड़ीसा का जो कैपिटल है ये है आपका कटक। कौन सा? उड़ीसा कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये हम लोगों को देखने को मिलेगा कटक है। ठीक है, कहाँ दिखेगा? ये रहा कटक। और देखो महानदी जो रिवर है ना ये आपका कटक नदी के किनारे पे है, मतलब ठीक है, कटक जो शहर है मतलब वो महानदी के किनारे पे कटक। और भुवनेश्वर, भुवनेश्वर तो इसके थोड़ा हल्का सा और दक्षिण पे है। तो भुवनेश्वर जो है ना ये आपका महानदी के किनारे पे नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। कोटा बता दिया, चंबल। फिर नर्मदा जो है वो आपका जबलपुर से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जबलपुर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कौन सा? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखो ये आपको दिखेगा, ये मध्य प्रदेश में इधर जबलपुर दिखेगा। और जबलपुर से ही आप समझिए कि कौन सी रिवर हम लोगों को दिखेगी, ये देखो ये जाती हुई दिख रही है, नर्मदा नदी। ठीक, और सूरत से भैया, सूरत जो एक पोर्ट है इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखेगा, सूरत गुजरात में। यहाँ से कौन सी नदी जाती है? ये जाती है आपकी तापी रिवर। ठीक है, इसके बारे में तुम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तापी नदी कहाँ से?
सूरत से जाती है और फिर ये आपका इधर जो है समुद्र में चली जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में। तो समझ में आया होगा आप लोग को, बाकी सारे ऑप्शंस भी मैंने आपको दिखा दिए, करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। इसको देखो 272 वाला देखते हैं, इसमें मैच करने को बोला जा रहा है। अब जो कटक अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे, महानदी किनारे पे, ए का तो कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से देख लो भैया एक बार, अगर समझना है तो कहाँ चलना पड़ेगा हम लोग को, उड़ीसा चलना पड़ेगा। तो देखो उड़ीसा में कटक बताया ना, कटक जो है उड़ीसा का कैपिटल है, याद रखना, क्योंकि देखा स्टूडेंट जो उड़ीसा कैपिटल उनको याद नहीं रहता, उनको लगता है भुवनेश्वर है, लेकिन है कटक। कटक आपका महानदी किनारे पे, ठीक। उसके बाद में लुधियाना जो है, लुधियाना पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, ये आपका सतलज नदी किनारे पे हो गया, ठीक है। इसको भी देख लेते भैया लुधियाने को हम लोग। तो देखो ये रहा पंजाब, पंजाब में लुधियाना चलेंगे तो लुधियाना जो है यहाँ पे देखो आपको दिखेगा सतलज रिवर। अभी मैंने आपको बताया भी था, इंडस वाटर ट्रीटी बताई थी, इंडस वाटर ट्रीटी में भैया आपकी कौन कौन सी रिवर पाकिस्तान के हिस्से में थी, अब तो पूरा बंद हो गया है, ठीक है। आपका इंडस, झेलम, चेनाब, जो रावी, सतलज और ब्यास है ना, ये आप समझो कि ये इंडिया के हिस्से में थी, ठीक है। फिर नासिक, भैया नासिक से गोदावरी नदी निकलती है, ये भी मैं बता ही चुका हूँ आपको अभी, क्योंकि भैया गोदावरी नदी जो है इंपॉर्टेंट भी है, नासिक से निकलेगी। ये रहा आपका नासिक, ठीक है, यहीं पे हम लोग को देखने को मिलेगी गोदावरी रिवर, ठीक है। देखो ये गोदावरी नदी दिख रही होगी, कहाँ से जा रही है ये भैया, आपके नासिक से ही निकल रही है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, नासिक हो गया, गोदावरी। और उज्जैन, उज्जैन जो है वो आपका शिप्रा नदी किनारे पे यहाँ पर भी आपको कुंभ मेला देखने को मिलता है, नासिक में भी, गोदावरी नदी पे भी, और उज्जैन में शिप्रा नदी पे, हरिद्वार पे और प्रयागराज पे, 4 जगहों पे होता है, ये याद कर लेना, ठीक है। ये आपको दिखेगा उज्जैन मध्य प्रदेश में, और यहाँ से जो नदी निकलती है उज्जैन से, ये है आपकी शिप्रा नदी, ठीक है, शिप्रा रिवर। तो ये समझ में आया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हम लोग को 4 और प्लेस पता लग गई। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए का कौन सा है, 3 है, चलो ठीक है, ये इसमें भी है, इसमें भी है। फिर बी का कौन सा है, 4 है, तो ये ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलो 272 का भी है, ए वाला हो जाएगा। तो कटक का महानदी हो गया, लुधियाना का आपका सतलज हो गया, नासिक का गोदावरी हो गया, उज्जैन का शिप्रा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड अलोंग द मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर जो है वो आपका, ये चीज समझो, केदारनाथ से आती, पंचप्रयाग की है, और अलकनंदा में आके मिलती है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। तो मंदाकिनी नदी के किनारे पे क्या नहीं देखने को मिलता है, तो जो है करेक्ट आंसर वो है गोविंद घाट, ठीक है। कौन सा, गोविंद घाट जो है वो मंदाकिनी नदी पे नहीं है। गौरीकुंड भी है, रामबाड़ा भी है, और गुप्त काशी भी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप समझो कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो के रह गए थे, जो नहीं हम लोग देख पाए थे, ये इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट अक्रॉस द बेतवा रिवर, ये काम का क्वेश्चन है, ठीक है, 263 वाला। बेतवा नदी किनारे आपका कौन सा जो है, मतलब कौन सा डैम हम लोग को देखने को मिलेगा, हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। पहले तो बेतवा नदी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो ये जो मैप में लाया हूं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि यमुना की जो आपको सहायक नदी देखने को मिल रही है, कौन कौन सी। पहले तो आपकी देखो चंबल आ रही है, इससे आपको आ जाएगा कि भैया पश्चिम से पूर्व लगाओ, मतलब ऑप्शन आ जाएगा, तो चंबल याद कर लो। फिर है आपका सिंध है, फिर हो गई आपकी बेतवा, ठीक है, और फिर हो गई आपकी केन। इसको मतलब इसी ऑर्डर में याद रखो। चंबल जो है वो आपकी यमुना से मिलती है कहाँ पे, इटावा जिले पे, याद करो, जो इंपॉर्टेंट है। बेतवा जो है ये आपका हमीरपुर में आपको देखने को मिलेगी, मिल रही है। और केन जो है ये आपका बांदा पे। अब बेतवा नदी जो है, ये आपकी बेतवा नदी है, हमीरपुर में मिल रही है यमुना से, और यहाँ पे एक डैम के बारे में बात हो रही है, कौन सी डैम है, तो जो करेक्ट आंसर है ये है आपका राजघाट डैम, राजघाट बांध। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, बेतवा रिवर को। देखो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, जो उत्तर प्रदेश का हमारा ललितपुर जिला है, ठीक है, आपका एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश का जो हमारा ललितपुर जिला है ना, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, यहीं पे पास में आपकी कौन सी, राजघाट रिजर्वॉयर, ठीक है, राजघाट डैम। तो बेतवा नदी पे है, एक बार इसको इस वाले व्यू से भी देख लो तो समझ में आएगा। देखिए बेतवा रिवर आपकी आ रही है, और इसी पे जो है यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा एक डैम जो है बन रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन रखा है आपका क्या, डैम, राजघाट डैम, ठीक है। और डैम क्या होता है भैया, पानी जो है आपका पहले मोड़ा गया, फिर उसको डैम बनाया जाता है, फिर उसको पानी को रोका जाता है। पानी देखो यहाँ पे कितना सारा इकट्ठा जो है हुआ हुआ है, और यहीं से हम जब हमारा मन करेगा पानी गिराने का, पानी गिराएंगे। यहाँ से नहर भी निकल जाती है जो एग्रीकल्चर सिंचाई के लिए आपका जाती है, ठीक है, और यहाँ से बिजली भी आप बना सकते हो। तो ये आपको राजघाट डैम कहाँ देखने को मिल रहा है, बेतवा नदी पे, ठीक है, और यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे ही पड़ता है ये, ठीक है। तो समझ में आए आपका राजघाट डैम। अब डैम के बारे में बात कर रहे हैं,
हम लोगों ने भी चंबल नदी के बारे में बात भी कर ली, काफी कोटा से निकलती है। तो चंबल नदी पे भी ना आपका जो है डैम काफी सारे बन रखे हैं। 2 डैम जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक डैम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपकी चंबल रिवर आ रही है, तो चंबल रिवर पे आप ये समझो, चंबल नदी पे 2 डैम है। एक तो पहले डैम हो गया गांधी सागर डैम, ठीक है। कौन सा, मतलब अगल बगल ही बन रखे हैं। गांधी सागर डैम बन रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है पानी रोका गया है पूरा। उसके बाद में जस्ट ऊपर ही यहाँ पर आपको, ठीक है, गांधी सागर दिखा, इसी के ऊपर कौन सा डैम दिख गया, राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो आपको समझो 2 डैम जो है ये आपको ध्यान रखने हैं, किसके, चंबल नदी, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफी कुछ जो है समझ में आया होगा नदियों के बारे में। पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें रिवर जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो मैप से मैंने समझाई है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो पुरानी वीडियो से एक बार रिक्वेस्ट है, देखिएगा जरूर। बाकी यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। आगे सीरीज से जुड़े रहना, मैप से और टॉपिक्स जो है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। पीवाईक्यू भी अच्छा इससे समझ में आ जाता है, क्वेश्चंस कैसे आने हैं, और कंसेप्ट जो है टॉपिक भी है वो भी समझ में आ जाता है। साथ में आर ओ यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।